जो मैंने इस बिजनेस को समझा वो समझा था जस्ट कि डिजिटल मार्केटिंग टर्म यूज किया गया है, हमने सिर्फ मार्केटिंग करनी है, प्रमोट करना है, रिकमेंड करना है, जो हमें एक इनविटेशन कॉल में भी बताते थे, और इसी की बेसिस पे बिजनेस होता है, टीम बनानी है, एंड दैट्स इट, जो हमने एक चीज। लेकिन इतना टाइम मैंने गुजारा है, ये मुझे पता चला ये तो बिल्कुल हाफ से भी हाफ इंफॉर्मेशन है। इट्स नॉट जस्ट अबाउट के सिर्फ आपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग करनी है, ये रिकमेंडेशंस करनी है, ये आपका सेल्स का बिजनेस है। सेल किसी भी बिजनेस में सबसे पावरफुल टूल होता है, ठीक है? ये सबसे डेंजरस प्रोफेशन है, ये याद रखना। डेंजरस के सेंस में ये डिफिकल्ट भी है, ये आसान नहीं है किसी चीज को सेल करना। आप एक पेन लेके अगर आप मार्केट में कहीं खड़े हो जाते हो, आप किस तरह सेल करोगे? अगर आपको सेल की टेक्निक्स आ जाए तो चाहे एक पेन है, चाहे पूरा घर है, चाहे जहाज है, चाहे कोई भी प्रोडक्ट है, वो आप सेल कर सकते हो। ये तमाम स्किल्स होती हैं। हम सब जो इस बिजनेस में हैं, हम सेल करने आए हैं। क्या सेल करने आए हैं? हम बिजनेस शेयरिंग, ये जो हम वर्ड यूज करते हैं शेयरिंग, हम क्या कर रहे होते हैं? सेल कर रहे होते हैं। अब इसमें हम क्या करते हैं? प्रोडक्ट की भी सेल, साथ हम बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी सेल कर रहे हैं। अब हम लोगों ने सेल्समैन की तरह डील नहीं करना। आपने देखा होगा बाहर खड़े होते हैं सारे लोग, क्या कर रहे होते हैं? जी पेन ले ले, फलाना ले ले, ये ले ले, ये ले ले। हम की बात 2 मिनट रुक के खड़े होके सुन लेते हैं, फिर हमें कोई लगे कोई अच्छी चीज या वो, उसके बावजूद कई दफा जो आपके पीछे 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 आपके साथ साथ चलोगे, नहीं बाजी देख ले, ये ले लेंगे जी, एक दफा ट्राई तो करें, ले तो ले, ले तो ले। हम तंग होते हैं इन चीजों से। क्यों? क्योंकि हम अपनी पसंद की चीज लेना चाहेंगे, हम दूसरे की पसंद की क्यों ले? तो मेन चीज आपने जो सीखनी है वो सेल्स टैक्टिक्स सीखने, लेकिन हमने सेल्समैन नहीं बनना, हमने बिजनेस कंसल्टेंट बनना है। आप किसी भी बिजनेस को उठा के देखें, उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या चीज होती है? आप उसके जर्नल जो जिसमें वो अपना सारा सेटअप लिखते हैं, अब इनकम और कैश, जिसमें कहते हैं ना कि कोई भी बिजनेस का आप देखें कि जो उनके डेबिट और क्रेडिट होते हैं, ये असल में मैं बिजनेस की टर्मिनोलॉजी यूज कर रही हूँ, डेबिट या क्रेडिट। कि डेबिट में क्या लिखते हैं? सैलरीज, एक्सपेंसेस, जो चीज आ रही होती है और जो चीज आ रही होती है, ठीक है, उसको बैलेंस किया जाता है। आपने अगर 50,000 की कोई फर्नीचर ले लिया है, ठीक है, तो आपका गया क्या है? पैसा। तो ये डेबिट क्रेडिट इसी तरह बैलेंस किया जाता है, उसकी बेसिस पे पता चलता है इतना पैसा गया, उससे क्या आया, कितना। अब आपका जो बिजनेस में डेबिट और क्रेडिट टर्म होती है, उसमें क्या होता है? डेबिट में क्या चीज आपकी जो जारी होती है, क्या जारी होती है? सैलरी का पैसा, जो भी एक्सपेंसेस है वो तमाम मेंशन होते हैं। लेकिन क्रेडिट में क्या मेंशन होता है? बाय सेल्स। बहुत बड़ा सेटअप है, बहुत बड़ा सेटअप है, कोई भी प्रोडक्ट है, वो किस बेस पे? लोगों को अवेयरनेस देना, हमारा मार्केटिंग, ये चीज आ गई, ठीक है, जो हम लोग सीखे हैं, सीखते रहे हैं अभी तक। इतने टाइम में हमने सीखा क्या है? मार्केटिंग। जी मार्केटिंग करनी है, जितनी अच्छी मार्केटिंग करेंगे, जितना अच्छा बिजनेस की वैल्यू बताएंगे, आपके साथ 2cc करेंगे। आपका 2cc आपकी सेल्स की टैक्टिक्स पे होता है, ठीक है। हम मार्केटिंग कर सकते हैं, बिजनेस की वैल्यू बता सकते हैं, ठीक है। जैसे एक शॉपकीपर, जो एक सेल्समैन होता है, वो आपको चीज दिखाएगा, उस वैल्यू बताएगा, लेकिन उसको सेल कैसे करेगा, ये चीज हमने सीखनी है प्रॉपर वे। सबसे कम लोग सेल्स के बिजनेस में जाते हैं, ठीक है, सेल करने के लिए, लेकिन उस सेल से इतनी अर्निंग करते हैं कि जो 20 और 80 की रेशो होती है, और उसमें 20% जो सेल करने वाले लोग होते हैं वो 80 पे भारी होते हैं। सबसे महंगा बिजनेस सेल का है, ठीक है। अब जो चीज सेल, अब मैंने एक वीडियो देखी, उसमें बात की, एक पर्सन आया और एक जगह अप्लाई करने के लिए उसने अखबार का, किसी कंपनी ने इश्तिहार दिया हुआ था कि जी MBA होल्डर हमें चाहिए। एक बंदा जी गया वो अखबार का वो पीस लेके और ऑफिस में एंटर हुआ और जो बॉस से मिला और उसे कहा कि आपने ये दिया हुआ था ऐड, तो मैं अप्लाई करने आया। तो उसने कहा आपकी CV वगैरह, तो उसने CV दिखाई, तो वो 2nd ईयर की भी थी। तो उसने कहा आप सॉरी टू से, लेकिन हमने यहाँ MBA मांगा हुआ है। तो उसने कहा कि आपको करवाना क्या है? उन्होंने कहा जी सेल्स का वर्क है सारा। तो उन्होंने कहा आपको MBA होल्डर चाहिए, डिग्री होल्डर चाहिए, या
सेल्स करवाना आपके लिए मैटर करती है। तो उन्होंने कहा हमें ऐसा बंदा चाहिए जो एमबीए भी किया हुआ हो और सेल्स भी कर सके। उन्होंने कहा नहीं, एक चूज करें, सेल कराना है ना आपने एक चीज बना दी है, सेल करानी है, तो उसके लिए क्या चीज इंपॉर्टेंट है आपके लिए? उसके लिए इंपॉर्टेंट, उसने कहा, अब वो जो ऑनर था वो हो गया कि था अच्छा चलें ठीक है। उसने उसके बाद उस पर्सन को रखा, ठीक है, और उसके कोई 5 से 6 स्टोर थे और उसमें उसने एक स्टोर में बंदे को कर लिया। और अब उस बंदे ने अब 1 महीने, उसने कहा आप ऐसा करें, आप ट्राई कर लेना मुझे रखते हुए, उसने ये बात की, महीने के बाद देते ना सैलरी, तो आप सिर्फ ट्राई कर लेना, ठीक है, अगर ना मैं कर सकूं तो आप बस निकाल देना, दैट्स इट। अच्छा ठीक है। अब जी 1 महीने बाद जब वो रिपोर्ट, 15 दिन के बाद रिपोर्ट चेक की तमाम स्टोर्स की सेल्स की, तो सेल्स में क्या चीज थी, 6 स्टोर्स थे और उसमें 5 स्टोर की जितनी सेल थी ना वो एक स्टोर के बराबर, एक स्टोर ने उनके बराबर की थी। तो बड़ा शॉक हुआ। और ये वो स्टोर था जहाँ पे उसने वो पर्सन भेजा था। तो वहां पे जो हेड था उसको कहा कि जी मैंने एक ये अभी देखा, इतनी ज्यादा सेल कैसे हो गई है? तो उन्होंने कहा सेल इस वजह से हुई है क्योंकि वो जो आपने पर्सन भेजा क्या है, मतलब ऑक्सफोर्ड से पढ़ा है, क्या इसका सेटअप है? तो वो हैरान हुआ ऑनर, तो कहता है क्यों, क्या हुआ, उसने क्या किया? कहता है आप आके खुद चेक कर ले ये किस तरह सेल कर रहा है, ठीक है। अब ये मैं आपको थोड़ी थोड़ी टेक्निक्स बता रही हूँ। हम लोगों ने सेल की, अब हमें पता चलनी चाहिए कि क्या स्किल्स होती हैं। उसने कहा कि अच्छा ठीक है, वो जाके ऑनर भी वो हो गए, भाई क्या ऐसी क्यूरियोसिटी बिल्ड कर दी है, जाके उसने देखा, छुप के उसने देखा कि जी वो एक स्टोर, वो आया तो जी एक कोई अंग्रेज था। अब ये लड़का जो है उस अंग्रेज से को कह रहा है कि आप जो है ये जो वायर है, फिश रॉड की वायर टाइप, ठीक है ना, जो फिशिंग के लिए यूज होती है, उसने कहा ये वायर आप लें, ये वर्ल्ड की बेस्ट वायर है, क्वालिटी वाइज आपकी फिश जो है ना, जिसे कहते हैं ना कि ये टूटेगी नहीं। अब वो उसकी क्वालिटीज बता रहा है। अंग्रेज ने ले ली। उसके बाद जी चलने लगा अंग्रेज, उसने कहा जी चले जी पैक करवा दें। अभी वो 2 कदम आगे गया तो अंग्रेज को दोबारा आवाज दी, मतलब कस्टमर को दोबारा आवाज दी। तो उसे ये कहा कि ये जो आप ले रहे हैं, आपको पता है कि फिश के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि उसको खाना, ऐसी चीज है। तो यहाँ हमारे स्टोर में वो है, आटा है किसी खास किसी उसका, तो ये जो है ये फिश खाते ही नहीं फौरन से फंस जाएगी इस कांटे में। उसने कहा अच्छा ठीक है। उसने कहा यू आर सो स्मार्ट, बड़ी जबरदस्त आपका, तो चले ठीक है। ये भी कितने का है जी? ये तकरीबन उसने कीमत बता दी जी, 400 का है कि 200 का है, जो भी उसने बताया, ठीक है। उसने कहा हाँ जी डन कर दें। वो जी उसने आवाज दी अपने पर्सन को, हाँ जी जी आप ये जो है डन करा दें, पैक करा दें। अभी वो 2 कदम आगे गया, आगे से फिर क्या बात हो रही है, अब उसने क्या कहा कि अब उसने दूसरी चीज भी सेल करा दी, ठीक है ना, आटा। अभी वो 1 कदम आगे गया तो अब फिर उसने रोका, जी एक्सक्यूज मी। अभी आपको बात समझ आ रही है सारी जो मैं बताना चाह रही हूँ? कि कस्टमर को उसने दोबारा से कहा जी एक्सक्यूज मी। उसने कहा हाँ जी अब क्या हुआ? तो उसने कहा आपके इतने जबरदस्त आपने पहने हैं, आप ये जूते खराब हो जाएंगे अगर आप फिशिंग के लिए किया। आप यहाँ पे रबड़ के जो जूते हैं वो आप ले, और ये सिर्फ और सिर्फ 400 के हैं, ठीक है। उसने कहा यू आर सो इंटेलिजेंट। उसने कहा जी हाँ जी डन कर दें। उसने वो डन कर दिया। ये मैं आपको स्टोरी सुनाने का मकसद क्या, भी मैं बताती हूँ कि सेल कितनी इंपॉर्टेंट होती है और सेल ही करनी है। हम लोगों ने किस तरह सेल करनी है एज अ बिजनेस कंसल्टेंट। ये सेशन आपका पूरा टॉपिक कवर नहीं कर पाएगा, ठीक है, क्योंकि 9 बजे मेरा सेशन होगा, लेकिन आपका रोज 8 बजे सेशन होगा, क्योंकि आपको जो वैल्यूएबल नॉलेज मिलने वाली है, आपका बिजनेस टॉप क्लास वाला, टॉप क्लास, ये मेरी गारंटी है। अच्छा जी, फिर उसने क्या कहा, अभी वो 2 कदम आगे गया, उसने फौरन से कहा जी आप इतना अच्छा आप मतलब जाएंगे, एकदम से तो फिश नहीं पकड़ी जाती। अब उसको दोबारा से रोक के कह रहा है आप ऐसा करें कि आप ना कुछ खाने की, कुछ जूस वगैरह कुछ, क्योंकि टाइम लगता है फिशिंग में, तो भूख लगेगी तो आप साथ ये भी ले लें। उसने कहा यू आर सो इंटेलिजेंट, हाँ जी जरूर। वो भी पैक करा दिया। फिर उसने 1 कदम आगे बढ़ा, कस्टमर जैसी जाने लगा तो उसे कह रहा है एक चीज आप, एक और चीज। तो उसने कहा हाँ जी अब क्या है? तो उसने कहा आपने जो है, बारिश हो सकती है, धूप है, ये कुछ भी, आप छतरी लें, बहुत अच्छी यहाँ पे है, और बस आपके जिस तरह का माहौल है ये वो, मतलब इस तरह करके उसने बात की। ठीक है, बस ये तकरीबन 300 की है कि 400 की? उसने कहा यू सो इंटेलिजेंट। जी ठीक है पैक करा। अभी 1 कदम फिर आगे बढ़ने लगा तो उसे कह रहे कि
चीज, एक मिनट। तो आप कस्टमर ने कहा जी आप क्या है, तो उसने कहा आप इतनी चीजें कैसे लेके जाएंगे, आप एक काम करेंगे, हमारा बैग है ये तकरीबन 500 का है, आप ऐसे करें ये ले, बड़ा हाई क्वालिटी का आपकी चीजें रखने के लिए। यू सो इंटेलिजेंट। अब जैसे ही उसने जी वो सारा पैक करके, अभी वो जैसे ही दोबारा से आगे बढ़ने लगा तो उसने कहा जी, अब कस्टमर को दोबारा रोकने लगा तो पीछे से ऑनर बाहर आ गया और उसके गर्दन पे हाथ रख के कहता है बस कर दो, बस इससे पूरा स्टोर नहीं हमने सेल करवाना, बस काफी हो गया, तुमने बहुत बहुत चीजें सेल करा दी इसे। अच्छा, कस्टमर का जी तकरीबन वो कुछ 600 का रॉड लेने आया था, ठीक है, ऑनर ने इसके कंधे पे बड़ा शाबाशी के लिए किया। उसके बाद कहता है 600 का रॉड की तार लेने आया था, तुमने तो 3500 का बिल बनवा दिया, बड़ी जबरदस्त तुम्हारे अंदर टैक्टिक्स है। तो कहता है कौन सी तार, तो कह रहे ये फिश तार। कहते नहीं वो तो न्यूज़पेपर लेने आया था, मैंने उसको कहा कि क्या संडे को आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, इससे बेहतर नहीं कि आप जाके फिशिंग करें। तो आप ये सोचें कि ये तरीका कार क्या होता है सेल का, ठीक है। अब ये मैंने आपको सिर्फ स्टोरी बताने का मकसद ये था कि सेल में या हमारे बिजनेस में, अब ये मैंने आपको एक स्किल बताई है कि सेल्स की स्किल्स क्या होती हैं। यहाँ पे जो जितने भी जो एक्सपर्ट है ना, जो ऐसे 2cc कराते हैं, ठीक है, वो किस वजह से कराते हैं। अच्छा, एक और इशू भी है, इट्स नॉट जस्ट अबाउट कि 2cc करवा देना, इट्स अबाउट कि टीम कैसे काम करेगी, हम टीम को क्या गाइड करें। मैं अपनी एग्जांपल दूंगी, मेरा अल्हम्दुलिल्लाह होता था बिजनेस, बहुत अच्छे तरीके से किया है मैंने, लेकिन मुझे ऐसा लगा मैंने मार्केटिंग की जो चीज जो मुझे आती थी, स्किल्स जो मैंने सीखा, या ये कहें कि जो लिंक्स मैंने बनाई वो मैंने अपनी टीम के साथ शेयर की, स्टिल आई फील कि मेरी टीम को उस तरह वर्क नहीं हो पाया। ये चीज मुझे समझ नहीं आ रही थी कि भाई वजह क्या है। मैं वही 4 वीडियोस मैं भी देती हूँ, वही 4 वीडियो कोई और देता है, तो रीजन क्या है कि मेरा हो जाता है उनके साथ सेटअप और इनका नहीं हो पाता। मेन चीज ये है कि आपने वो स्किल्स नहीं उनमें डेवलप की होती जिसकी बेसिस पे आपका बिजनेस शेयर हो सके। इट्स अबाउट सेलिंग स्किल्स। अब ये पॉइंट अब मैं आपको बताऊंगी कि आपने इस बिजनेस में अगर सक्सेसफुल होना है, मुझे बताएं कौन कौन सक्सेसफुल होना चाहता है, जल्दी से बताएं चैट बॉक्स में, ऑनेस्ट वे, जल्दी 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 जल्दी। यस यस, सारोश के जो फायर वाला ना, यस। इस बिजनेस में सबसे पहली चीज आपको जो सीखनी है वो आपको, जो वर्ड है ना नो, NO, नो, नो 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 से मोहब्बत करना सीखनी है, ठीक है। अब इसकी मैं बड़ी पेट किस्म की एग्जांपल देती हूँ, ठीक है। आप लोगों को ये मैंने जो सेशन लिया, जो मैंने ट्रेनिंग्स अभी थोड़ी बहुत नॉलेज शेयर कर रही हूँ, जो उसमें एक बात की, उसमें ये कहा कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग का जब बिजनेस मैंने स्टार्ट किया तो लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग का जब नाम लो ना तो लोगों को लगता है अल्लाह जाने पता नहीं हम कौन सा ऐसा कोई गलत काम करें, लोग आपको ऐसी सी बातें सुना जाते हैं। और इट्स नॉट जस्ट अबाउट के नो, कोई बंदा कहते हैं जी सॉरी हम नहीं हम नहीं करना चाहते, नहीं, हमें फिर ये बताते हैं ये बनाना है, ये है, ये है, इसमें ये मसला है और ये है, बंदे को उसका मुराल उसकी बैंड बजा देते हैं। एम आई राइट? होता है ना ऐसा? हाँ, बंदे फंसाने वाला काम, मोस्टली ये कहते हैं बंदे फंसाने। मेरी अपनी टीम में पर्सन आया था, उसने, उसकी मदर ने क्या कहा, ये तो बंदे फंसाने, बंदे बंदे लाने, बंदे लाने, बंदे लाने, ये कैसा काम है बंदे लाने। मैंने कहा बंदे लाने ऐसे लग रहा है अगवा करके किसी को किडनैप करके लेकर आना है। मैंने कहा कौन सा गलत है ना ऐसा। हम लोगों को ऐसी ऐसी बातें सुनी ना कि हम चक्कर आ जाएगा दिमाग की, या अल्लाह हमने कौन सा गुनाह कर दिया। अब इसका टैक्टिक बताती हूँ। नो से मोहब्बत करना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है इस बिजनेस में। उस पर्सन ने पता है क्या बताया, कहता है कि मैं ना अपने किसी फ्रेंड को कॉल की, उसको मैंने बताया जी मेरे पास एक बहुत अच्छा बिजनेस आइडिया है, आप जो है बस मुझे थोड़ा टाइम चाहिए आपका। तो उसने कहा ये कोई वो काम तो नहीं है बंदे फंसाने वाला। तो उसने कहा तुम आओ तो सही फिर मैं बताता हूँ। उसने कहा दोबारा मुझे फोन मत करना, ठीक है, मैं बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूँ, ठक फोन बंद। कहता मैंने क्या किया, मैंने बाल है ना, बाल अपने हेयर्स, उसका एक छोटा सा टुकड़ा काटा, उसको मैंने हवा में
फूंक मारी और उसने तो आगे से जैसा वो वर्ड था ना कि अपने फ्रेंड था ना, वो तो कहता है आई लव यू फ्रेंड, ऐसे करके जैसे हवा कहता है ना कि कोई फर्क नहीं पड़ता, बड़े प्यार से उसने ऐसे किया, टाटा कर दिया, तो कोई फर्क नहीं पड़ा। अब ये जो मैं आपको बात कर रही हूँ, आप इस बात को समझना, नो वर्ड हमारी जिंदगी में, इट्स नॉट जस्ट अबाउट कि ये नेटवर्क मार्केटिंग, ये जब मैंने वो सुना ना, आई वाज सो हैप्पी कि ये लाइफ में हमें रिजेक्शंस पर्सनल लाइफ में भी होती हैं। हम बहुत सी जगह नो को फेस करते हैं, और नो को फेस करना कैसे है, ये बहुत मजे का एक ट्रिक है। कहता है मैंने उसके बाद दूसरे अपने किसी पर्सन को फोन लगाया, उसी टाइम चिल मूड में ना, उसने कहा जी फोन लगाया और उस पर्सन को कहा कि हाँ यार मेरे पास एक काम है, मुझे बताओ कि यार, वो कह रहे अच्छा कौन सा काम है। उसने, अब सामने वाले तो गैस करना शुरू कर देना, तुम पैसे लगाने गई, कितने पैसे लगाने हैं, आओ तो सही मैं बताता हूँ। उसने फौरन से जी कहते दोबारा मुझे कॉल मत करना, फजूल कामों में खुद भी मतलब उसको भी तकरीर शुरू कर दी कि तुम भी हट जाओ, फलाना ये वो फ्रॉड होता है, और ये क्या, ये कैसा काम है, ये करके बाद कहता मैंने एक छोटा सा पीस लिया, ठीक है, और बाल का कट किया, उसके बाद उसे हवा में उड़ा दिया। कहते तीसरी बंदी को फोन किया, उसने भी इसी तरह किया। उसने पता आगे क्या बात की, कहते ये जो अपने ये मैं जो करता हूँ ना, कहता मैं छोटा सा जर्रा अपने बाल का, कहते इसलिए जो हवा में उड़ाता हूँ, सामने वाले की, ये बात गौर से सुनना, सामने वाले की ना की औकात, जो आपका बाल है ना, बाल का जो छोटा टुकड़ा है उसके बराबर है, ठीक है, सामने वाले की ना की औकात आपके जो बाल का जर्रा है ना उसके बराबर है। तो आपको अब इतना सा भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए, और उसकी इज्जत भी उस जितना आप उसकी औकात है ना उसके हिसाब से इज्जत दो। खत्म बात। ये आप ट्राई करना। मुझे ये इतना औसम लगा जब मैंने ये सुना कि वाकई ही किसी की ना की औकात आप बाल का छोटा सा टुकड़ा है ना उसके बराबर है। क्या औकात है किसी बंदे की कि आपका क्या उखाड़ लेगा। आप अगर इस बिजनेस में आए हो, आपने अपना कदम जमाना है, आपने 100% देने की। आप में से कोई भी अपने सीनियर को सक्सेसफुल करने नहीं आया, ये मैं बता दूं। मैंने ये बिजनेस ज्वाइन किया, सर जुरेज को, सर इमरान को, सर दानिश को, हजारों सीनियर, मैंने किसी को सक्सेसफुल करने के लिए नहीं आई थी। मैंने ये बिजनेस ज्वाइन किया अपने आप को सक्सेसफुल करने के लिए, ठीक है, उनकी सपोर्ट के साथ। और आप सभी, हर कोई बंदा यहाँ पर आया है अपने आप को सक्सेसफुल करने के लिए। सक्सेस किस बेसिस पे होगा? हम लोगों ने सेल के टैक्टिक्स सीखने हैं, और पहली चीज सेल्स में हम लोग क्या सीखेंगे? नो से मोहब्बत। नो से आपको कोई कख नहीं फर्क पड़ता। ये वाला जो आपकी साइकी है ना, जो माइंडसेट है, ये आपने डेवलप करना है अपनी पर्सनल लाइफ में भी। आपकी जिंदगी में इंसान है, बहुत कुछ आता है, किसी की ना आपके बाल का रत्ती बराबर, कहते हैं ना, उसकी इतनी औकात है। और आप सब अपने जहन में ये चीज बिठा लें, यस, नो को वेलकम करना सीखना। क्या फर्क पड़ता है? हमारा बिजनेस फ्रॉड नहीं है, हमारा बिजनेस इलीगल नहीं है, हमारा बिजनेस प्रॉपर वे हो रहा है। अगर सामने वाले के अंदर गट्स नहीं है, सामने वाले का वो माइंडसेट ही नहीं है, सामने वाले को हमने समझना बहुत जरूरी है। अब ये चीज मैं आपको बताऊंगी कि सेल्समैन और बिजनेस कंसल्टेंट में क्या फर्क होता है, ठीक है, ताकि आप लोगों को क्लियर बात समझ आए कि हम लोगों ने क्या करना है। हम लोग पता है क्या करते हैं? कोई बंदा हमारे सामने आ जाए, मैं ऑनेस्टली बात कर रही हूँ, चाहे हम कॉल पे हैं चाहे कोई भी, हम सब क्या करते हैं, जो हमने एक रट्टा लगाया होता है ना, ये कंपनी है, ये प्रोडक्ट्स हैं, ये है, ये है, ये है, ये है, ये है जी, ये है, एंड फौरन से उसको पूरी लेक्चर सुनाकर उसके बाद जी उसे कहते हैं जी कैसा लगा प्लान, या जो भी कहें जो है। पर आप लोग कहते हैं ना कि जी हमने इनविटेशन कॉल दी, उनका जी 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 बिल्कुल, और पहला सेशन दिया, दूसरा सेशन, बल्कि पहली कॉल के बाद, पहली वीडियो के बाद ही आपको कोई रिप्लाई नहीं आता। ऐसा होता है? मुझे बताएं जल्दी से। यस, जैसी किसी बंदे को हम कहानी सुनाते हैं ना, तो सामने वाला क्या करता है?
फौरन से जी हमारी जो भी वीडियोस होंगी, अब जैसे तनवीर सर या जिसका भी मैं कहती हूँ, हर किसी का, अली सर, मारिया मैम, या सप्तान सर, या उसाफ सर भी अभी एंटर हुए हैं, जफर सर भी, सबको सेम ही वाली चीज की जी अभी हमने बात की नहीं है, और सामने वाले को पहले दिन फिर भी इंटरेस्ट हो जाता है। हम अपनी फर्स्ट इनविटेशन कॉल पे कितना फोकस करते थे, यहाँ ऐसे बात करनी है, ऐसे नीड आइडेंटिफाई करें, ठीक है, नीड आइडेंटिफाई करें। लेकिन नीड में हम क्या पूछते हैं, आपके क्या 2-3 क्वेश्चंस पूछते हैं, दैट्स इट, ठीक है। आज सप्तान सर मुझे ये बताएं जल्दी से चैट बॉक्स में कि आज जो मैंने थर्ड पार्टी कॉल की थी, आपको कुछ डिफरेंस फील हुआ? मैं क्या करने की कोशिश करी थी, मैंने उससे क्वेश्चन ज्यादा पूछे थे कि उससे ज्यादा बात करवाई थी, उससे मैंने ज्यादा निकलवाई थी बातें। उस पर्सन को बोलने दिया ना। हमारा इशू ये है कि हम इनविटेशन कॉल पे बता देते हैं जी ये सब कुछ है, और कई दफा तो पर्सन क्या होते हैं, गूगल से भी सर्च करके निकाल देते हैं जी इसमें तो पैसे हैं, ये तो पैसे मांगेंगे। असल चीज पता है क्या है, हम बंदे को फौरन से ना, और हम अब आप लोग शुक्र अदा करें सारे कि आप में से कोई भी पर्सन ऐसा नहीं है। यस 20 मिनट्स की कॉल में ऑलमोस्ट 12 मिनट्स पर्सन ने ही बात की। याद रखना, आप सब अल्लाह का शुक्र अदा करें कि आप में से कोई भी अपनी फैमिली को अभी कोई फाइनेंशियली सपोर्ट प्रोवाइड नहीं कर रहा, यानी कि आपके पैसे पे आपकी फैमिली डिपेंडेंट नहीं है। एम आई राइट? जल्दी से बताएं चैट बॉक्स में, ऐसा है ना? हम में से कोई भी, हम सारे पता है क्यों ये ज्वाइन किए, क्योंकि हम अपने लिए पहले ग्रो करें, फाइनेंशियली स्टेबल हो जाए, देन आफ्टर दैट हम फैमिली को सपोर्ट करेंगे। लेकिन हमारी जिम्मेदारी नहीं है, हमें से किसी की जिम्मेदारी नहीं है, तो फिर हमें 2cc की इतनी जल्दी क्यों लग जाती है? यानी कि अभी उस बंदे को बस हमने 4-5-6 दिन की ट्रेनिंग दी, ठीक है, अगर कोई बंदा एंटर है, हमें इतनी जल्दी होती है कि इसको जल्दी से बस 2cc देना है। हमें मेरी टीम में ऐसे हैं कि जिन्होंने बहुत ही स्पीड लगाई, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी, कि 2 से 3 दिन के अंदर भी नहीं लिया। मुझे कहा कि एक पर्सन है ना पेमेंट करें जल्दी से, मुझे अकाउंट भेजें। मैंने कहा अच्छा, मैंने जी अकाउंट में, फिर थोड़ी देर बाद मैसेज आया कि मैम वो तो उसने तो मुझे इतनी अब्यूज किया है, इतना कुछ सुनाया है, इतना इंसल्ट किया है कि फ्रॉड हो, धोखा करते हो, ये करते हो, फलाना ये वो करके। और मुझे कहा कि मैं तो इतनी परेशान हो गई कि इतनी तो मुझे कभी जिंदगी में किसी ने इंसल्ट नहीं की। घर वाले भी इसका मतलब, मैंने क्या गुनाह कर दिया, मैंने बिजनेस ज्वाइन किया ये गए। मैंने कहा आपने कितने दिन से वो ट्रेनिंग्स ले रहे थे जो पर्सन थे? मुझे लगा काफी 15-20 दिन तो हो गए। कि नहीं मैंने सुबह प्लान शेयर किया था, शाम तक वो पेमेंट कर रहे थे। मैंने कहा माशाल्लाह, आपने पहली ही कॉल पे बता दिया था सारा कुछ। कह रही जी बस उन्होंने कहा कि इसमें और क्या है, तो मैंने कहा बस इसका टाइम ना जाया हो। मैंने कहा उसका टाइम जाया ना हो? मैंने कहा गुड, मतलब जल्दी किस बात की है? उस बंदे को समझने तो दो, उस बंदे का रैपो तो बिल्ड करने दो, उस बंदे का ट्रस्ट तो ले लो, उस बंदे को पहले ये तो टाइम दो, उसका माइंडसेट डेवलप हो, उसको इतना तो टाइम दो कि वो बंदे को पता चले वो क्यों ज्वाइन करे। ये वर्ड जो होता है ना, क्यों ज्वाइन करे, इसके लिए हमें मेहनत करनी है। अब हमने क्या मेहनत करनी है? हमें सबसे पहले बनना है, हमारा मेन काम क्या है? 2cc करवाना ना। मुझे बताएं हमारा क्या काम है, सबसे मेन काम, जल्दी से बताएं चैट बॉक्स में। जल्दी जल्दी बताएं, हरी अप। 2cc डन करवाना, ये काम है ना। यानी कि हम लोग क्या कर रहे होते हैं? 2cc क्या है? प्रोडक्ट सेल है ना। मुझे बताए, जो बंदा एंटर होता है वो प्रोडक्ट्स खरीदता है ना, तो हम असल में क्या कर रहे हैं? प्रोडक्ट सेलिंग कर रहे हैं। तनवीर सर बिल्कुल, ब्रिंग क्वालिटी पर्सन, लेकिन हमारा मेन काम क्या है? आप लेके क्या करोगे? 2cc करवाते हैं तो क्वालिटी पर्सन एंटर होता है ना। यस बिल्कुल, ये तो आपका हो गया कि आपने उस पर्सन से क्या काम करवाना है, लेकिन मेरी चीज क्या हो जाएगी? 2cc करवाना। हमारा क्या फर्स्ट होता है?
2cc with trust and satisfaction. Exactly. पेशेंस रखना है, 2cc डन करवाना. अब मैं आपको बताती हूँ कि ये बेसिकली प्रोडक्ट या हमारा जो कॉम्बो पैक है. अब मैं जो वर्ड यूज करूंगी ना, सेल, आपको मैं जब भी यूज करूंगी आप लोगों को ये समझ जाना है कि हम किसकी बात कर रहे हैं, 2cc की बात करें. मेरी वर्डिंग को अपने साथ खुद कन्वर्ट करना है अपने माइंड में. हाउ टू सेल अ प्रोडक्ट, ये आप लोग नोट डाउन कर रहे हो? साथ साथ मुझे ये बताएं पॉइंट्स कौन कौन कर रहा है. अगर नोट डाउन नहीं कर रहे ना तो कोई फायदा नहीं है. गुड, एक्सीलेंट. एक दफा आपके हाथ से गुजारो जो ये मैं बता रही हूँ, दिमाग से निकल जाते हैं पॉइंट्स. दिमाग में तो बहुत कुछ है. गुड. तन्वीसा, मारिया मैम, सरोज मैम, ग्रेट. ग्रेट सप्तान सर. अच्छा जी, हमारा फर्स्ट जो मैंने बात की है, हाउ टू सेल अ प्रोडक्ट. ठीक है, हाउ टू डू 2cc या हाउ टू, सिंपल ये हेडिंग लिख दे, हाउ टू सेल अ प्रोडक्ट, और ब्रैकेट में लिख दे 2cc. इट्स अ 3 स्टेप फॉर्मूला. ये 3 स्टेप्स का फॉर्मूला है. देखिए 8:41 हो रहे हैं और एग्जैक्टली 9 PM मेरा सेशन है. तो मेरी कोशिश होगी कि मैं स्टार्टिंग का थोड़ा सा बताऊंगी, लेकिन आपको आज के सेशन से अंदाजा हो रहा होगा कि फुल ऑन फायर होने वाला है. आप लोग इस बिजनेस में फुल ऑन, कहते हैं ना, टॉप क्लास आपका बिजनेस जाने वाला है. तो आपने आज का सेशन और कल 8 बजे सारे रेडी बैठे होने चाहिए, क्योंकि आगे हम लोगों ने फिर प्रॉपर ये इसी तरह चलना है और मैं आपको बहुत डिफरेंट नॉलेज दूंगी. और ये नॉलेज ये आप लोग जब ले लोगे ना, आपका बिजनेस टॉप क्लास जाने, इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह. अच्छा जी, 3 स्टेप फॉर्मूला. ठीक है. अच्छा, 3 स्टेप फॉर्मूला से पहले मैं एक चीज आपको बता दूं, वो इस बिजनेस में सक्सेसफुल होने के लिए बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है. इट्स अबाउट एक्साइटमेंट. नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस में जिस बंदे में एक्साइटमेंट नहीं है ना, वो ये हम जो ट्रांसफर करते हैं ना, एक्साइटमेंट ट्रांसफर करते हैं. अगर आप में से कोई बंदा ऐसे बताए रोबोट की तरह, जी ये है, इट्स नॉट जस्ट अबाउट की स्टाइल. स्टाइल से बात करो, आप बहुत स्टाइल से बात करो. आपका एक ब्रांड हो, आप एक बिजनेस को लेके शो कर रहे हो कि हम इस कंपनी के साथ कनेक्टेड हैं, अपने प्रॉपर प्रोफेशनल एटीट्यूड के साथ, हर चीज. लेकिन एक्साइटमेंट होना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. आपकी एक्साइटमेंट ट्रांसफर होती है. ये मैंने स्टार्टिंग में आप लोगों को बताया था. कम्युनिकेशन स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स की बात करते हैं तो इट्स अबाउट वर्बल एंड नॉन वर्बल. नॉन वर्बल में आपके एक्शंस, वाइब्स सारी जाती हैं. बस ये वर्ड मेरे जहन में था तभी मेरी जब बात महा मैम से मेरी फर्स्ट टाइम जब बात हुई थी, तो मेरी भी अंदर भी बड़ी एक्साइटमेंट थी. ठीक है. और महा मैम ने जब वो सुना तो उनका वो फर्स्ट टाइम सी, उनका कहता ओ माय गॉड, मुझे यही बिजनेस करना था. वो किस वजह से कह रही थी? उन्होंने वो सुना जरूर था जो मैंने बताया था, हालांकि उस टाइम मुझे ये सीक्वेंस वाइज और मैंने कोई इस तरह नहीं बताया था. मैंने अपनी तरफ से जो मुझे अच्छा लगा मैंने उस अंदाज में बताया, लेकिन एक्साइटमेंट से बताया, फुल ऑन एक्साइटमेंट से. और महा मैम में ट्रांसफर क्या हुआ थी? एक्साइटमेंट. एम आई राइट महा मैम? यस मैम, बिल्कुल. यही चीज इंपॉर्टेंट है, एक्साइटमेंट. आप इस बिजनेस पे हो, एक्साइटमेंट तो लाओ. सामने वाले को पता तो चले. अंदर से बुरा हाल होता है सबका, लेकिन ना से अब किसी को नफरत नहीं होनी चाहिए. मुझे बताएं, आप में से किसी को अब ना से नफरत होगी? किसी की ना की औकात आपके बाल के जर्रे बराबर भी नहीं है. ये कह दो जर्रे बराबर भी है. ठीक है, जर्रे बराबर है. और उसकी इज्जत भी उसके हिसाब से. कोई फर्क नहीं पड़ता हमें. इस तरह का एटीट्यूड आप लोगों ने डेवलप करना है. माइंडसेट 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 माइंडसेट. इट्स जस्ट अबाउट पॉजिटिव थिंकिंग एंड थिंक बिगर. थिंक बिगर, थिंक आउट ऑफ द बॉक्स. ऐसे रोने धोने, इसने ऐसे ना कर दिया, ऐसा बोला फलाना. हम अब सीखेंगे प्रॉपर करना क्या है. अब बात करते हैं 3 स्टेप फॉर्मूला. हम लोगों ने सबसे पहले क्या करना है? सेल्समैन नहीं बनना. क्या नहीं बनना? सेल्समैन. हमने
सामने वाले को वैल्यू बताने के लिए हम पता है क्या मसला आ जाता है। मैं अपनी भी बात कर रही हूँ, ठीक है, मैं अपने साथ सबके साथ की एग्जांपल दे रही हूँ। हम सबकी कोशिश क्या होती है, ये बंदा 2cc कर ले, हम अपना 2cc से कर लेगा, ठीक है, कुछ भी करके ना बस ये कर ले। कई दफा तो ये होता था कि मेरी टीम में मैंने ऑनेस्टली किसी की कभी मिन्नत नहीं की। कई दफा होता था पता नहीं चलता था कि यार प्लीज 2cc किस तरह करवा लें कि कर लें। हम सामने वाले को ये फील आना जब शुरू हो जाए ना, ये याद रखना, सामने वाले को जब ये फील आना शुरू हो जाए कि मेरे एंटर होने से इस बंदे को बड़ा फायदा है, ये मुझे अपने फायदे के लिए लेकर आ रहा है, वो बंदा वहीं पे रुक जाता है। आप में से कोई भी ये सोच के इस बिजनेस में एंटर नहीं हुआ था, ये मैंने बात पहले भी की, मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ कि आप अपने सीनियर को फायदा देंगे, ठीक है, आप सब अपने फायदे की वजह से आए हो, आपने यही चीज सामने वाले को शो करानी है, इसमें आपका फायदा है। हमारे पास तो बहुत बड़ी लाइन है, मुझे याद आ गया इमरान ने इतना अच्छा टैक्टिक यूज किया था। अभी तरीके होते हैं सेल्स के ना, हम बिजनेस शेयरिंग में, उन्होंने मुझे कहा मेरे पास मैंने सर से कहा सर मेरी फैमिली का तो बहुत इशू आ रहा है और नहीं कर पेमेंट नहीं दे रहे, मैं कैसे करूंगी, आप मुझे बताएं, जब वो दे ही नहीं रहे तो मैं किस तरह एंटर करूंगी। तो सर इमरान ने मुझे कहा कि आपको पता है मैम माशाल्लाह आपका जो लर्निंग एटीट्यूड है बहुत अच्छे से आपने, और सर ने ऑनेस्ट में ये तारीफ की थी, झूठ नहीं था, उन्होंने कहा बहुत अच्छे से आपने। और मेरे याद रखना कि दो तरह के लोग होते हैं जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, कुछ लोग अपने आउटर पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, इतना पैसा लगाते हैं, अच्छे कपड़े अच्छी लुक लगे फलाना, और कुछ लोग होते हैं जो अपने माइंड पे इन्वेस्टमेंट करते हैं। आप उन लोगों में से हो कम होते हैं जो अपने माइंड पे इन्वेस्टमेंट करते हैं। और ऑनेस्टली मैंने ट्रेनिंग सेशंस के अलावा मैंने बहुत से कोर्सेज और मैं एग्जाम्स और इन चीजों की वजह से मेरा तरीका स्टार्टअप में मैं बहुत ज्यादा मैंने लर्निंग भी की और क्वेश्चनिंग बहुत होती थी और आंसर मैं भी बहुत ज्यादा शेयरिंग करती थी, मतलब अपनी नॉलेज भी साथ साथ। तो सर ने कहा इन्वेस्टमेंट आपने अपने माइंड पे बहुत ज्यादा की है। मेरे पास 300 की लिस्ट है जिन्होंने अप्लाई किया हुआ है इसके लिए, ठीक है, इस बिजनेस के लिए, लेकिन मैं चाहूंगा कि आपके माइंडसेट के हिसाब से आपको ये बिजनेस ज्वाइन करना चाहिए क्योंकि आप इसमें बहुत फायदे पे रहोगी। सर ने ये नहीं कहा, ये 300 वाली बात का मकसद क्या था, मुझे ये बताना है कि हमारे पास बहुत दुनिया है, हमारे पास बहुत लोग हैं, आप नहीं आओगी ना तब नुकसान आपका ही है। हमारे पास तो हम तो किसी को भी अंडर कर देंगे। उस टाइम 300 प्लस की लिस्ट नहीं थी सर के पास, लेकिन वो बात मेरे माइंड में, मैंने आज जब वो एक वीडियो पे सुना ना तो मैंने कहा ये तो इमरान ने इतना अमेजिंग मेरे साथ भी ट्राई किया था और मुझ पे बड़ा फर्क पड़ा था। मैंने कहा इतने लोग अप्लाई करके बैठे हुए हैं और मैं अभी इतने एटीट्यूड दिखा रही हूँ, समझ आ रही है। तो आपने अब ये क्या होता है, अच्छा कई दफा लगेगा कि यार झूठ बोल रहा है, किया हुआ होगा लोगों ने, आपको पता है कितने कितने प्रोस्पेक्ट होते हैं, लेकिन 300 प्लस नहीं थे, ठीक है, लेकिन तरीका कार की बात हो रही है कि जब कोई अच्छा बंदा मिल जाए और आप चाहते हो कि ये कर सकता है, इसमें इसके पास पैसे भी हैं, पता नहीं किस चीज की रुकावट है और हम उसकी मिन्नतें भी नहीं कर सकते, प्लीज कर लो 2cc कर लो यार, बस खुदा के वास्ते करो ताकि मैं किसी और बंदे पे फोकस करूं। ऐसी हालत है, मुझे सही बताएं, सीरियसली दिल कर होता है, मुझे समझ नहीं आता उस बंदे का। जैसे वो एक मुझे कहा भी आप पहले ऐसे बात करी थी, ऐसे ऐसे मोटिवेट करना, ये वो हमारी हालत होती है ना ऐसे, तो ये सबका सेम है वजह। और पता है आप मुझे ऑनेस्टली बताएं, हमने जब किसी पर्सन के साथ ऐसे किया है उस बंदे ने कभी 2cc किया, उस बंदे ने कभी 2cc किया नहीं, बिल्कुल भी नहीं किया। जिस बंदे की हमने मिनटों तक आ जाते थे ना, उस बंदे ने तो बिल्कुल भी नहीं किया। पता है क्यों? क्योंकि उस बंदे को ये रियलाइज हो गया था कि इसमें मेरे से ज्यादा इस बंदे का फायदा है जो मुझे एंटर करना चाह रहा है। इस वजह से उस बंदे ने कभी 2cc नहीं किया हमारे साथ। और आप और हम, मैं अपनी भी एग्जांपल लूंगी कि हम सब जो है फिर उसके बाद हमें होता है कि यार हमें जब सीनियर कहते हैं ना थोड़ा सा, हमें लगता है बिल्कुल अपनी सेल्फ स्टीम जीरो करके, और ये चीज असल में हमने वैल्यू ना बिजनेस की कम बताई होती है, ठीक है, हमने हर तरीके से, हम कहते हैं ना
हमने ना बहुत अच्छा गाइड किया था, हमने हर इंफॉर्मेशन दी थी मैम, जिस तरह आपका था सारा इसी तरह बात की, हम तो बॉन्ड मेकिंग भी कर रहे थे सारी चीज। मुझे नहीं पता चला, जैसे ही 2cc सुना है और वो बंदा जो है, मैंने तो उसको इतनी 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 2cc सुना है और बस पता नहीं क्या हुआ, उसको कर ही नहीं रहे, गायब हो गए, 2-3 दिन बाद ही गायब हो गए। बिजनेस को डीवैल्यू नहीं किया, हमने उस बंदे को ये बता दिया, हमने अपनी एटीट्यूड से ये कर दिया कि प्लीज आप 2cc कर लें। आप नहीं करेंगे ना तो हमारा नुकसान होगा, और अगर आप करेंगे तो हमारा फायदा है। और कोई भी बंदा दूसरे को फायदा कम देना चाहता है, बल्कि देना ही नहीं चाहता, हर कोई अपने फायदे के लिए आता है। आप सबने जो 2cc किया, अगर एक दफा भी जो जो मेरी डायरेक्ट्स में, अगर एक दफा भी मैं उससे इस तरह प्लीज मिनटों वाला अंदाज रखती, कोई भी आप में से मेरे साथ 2cc नहीं करता। ठीक है, आप में से किसी ने भी इस चीज पे 2cc किया ही नहीं। जब आपने नहीं किया तो सामने वाले को, हमें पता ही नहीं चलता हम कहाँ पे मिनटों के अंदाज में आ जाते हैं। तो एग्जैक्टली इवन के पता है एक और चीज भी है, सबको लगता है कि सीनियर को फायदा होगा, काम ही नहीं करना। भाई बेवकूफ इंसानों, अगर एंटर हो गए हो तो तुम्हारा फायदा है, तुम्हारा ज्यादा फायदा है। आज मेरी अर्निंग में एक बड़ी बात नहीं करी, मेरी सीनियर से ज्यादा थी, ठीक है ना, रही है मेरी अर्निंग उनसे ज्यादा, तो किसका फायदा हुआ? मेरा। हालांकि वो बेचारे मुझे सिखाते ही रहे हैं मुझे। तो हमने यही चीज, हाँ अपने, एक तो हम पैसे लगाए, सत्यान सर ने बिल्कुल सही कहा, एक तो अपने पैसे लगाए, ऊपर से फायदा सीनियर। अच्छा जी, अब फर्स्ट चीज मैं बता दूं, क्योंकि 8:51 हो चुके हैं, ये तमाम पॉइंट्स जो है ना, ये अपने माइंड में रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्साइटमेंट, ये सिर्फ मार्केटिंग का बिजनेस नहीं है, सेल्स का बिजनेस है। आप लोगों ने नो से एक्चुअल में ऑनेस्ट वे मोहब्बत करनी है, क्योंकि ये बिजनेस किसी की औकात नहीं है कि आपको हरा सके, किसी के ना की औकात आपके बाल के जरे जितनी, बस ये रखना है, ठीक है। आपके 3 स्टेप फॉर्मूला है हाउ टू सेल अ बिजनेस। ओके, दैट्स ग्रेट। हाउ टू सेल अ प्रोडक्ट, हाउ टू डू अ 2cc। इसमें 3 स्टेप में फर्स्ट चीज है कंसल्ट योरसेल्फ। आपने कंसल्टेंट बनना है, नॉट अ सेलर। सेलर तो वो भी होते हैं ना जो बाहर पेन बेच रहे हैं, चीजें बेच रहे थे, हम क्यों नहीं चीजें लेते उनसे? क्योंकि वो हम पे थोप रहे होते हैं, लो लो लो, ये लेना है, बस बाजी जी फलन जी ये करके हम तंग हो जाते हैं। कंसल्टेंट कौन होता है? डिफरेंस बेसिकली, हमने सेल्समैन नहीं बनना, हमने क्या करना है, हमने कंसल्टेंट बनना है, नॉट अ सेल्समैन। कंसल्टेंट नेवर सेल अ प्रोडक्ट, वो कभी भी प्रोडक्ट बेचता नहीं है, ऑलवेज कंसल्ट्स, ईदर यू नीड अ प्रोडक्ट और नॉट। वो कंसल्ट करता है कि आया तुम्हें प्रोडक्ट्स की जरूरत है भी कि नहीं। और हम क्या करते हैं, हम जैसे ही पता चलता है कि जी कुछ भी नहीं हमें पता चलता उस बंदे का, कि उस बंदे का कंसर्न, या कंसल्ट नहीं करते, उस बंदे को जानने की कोशिश ही नहीं करते, और हम फौरन से, हमारी क्या कोशिश होती है कि किस तरह हम उसको 2cc कराएं, टीम मेंटर करें। मैं ऑनेस्टली आपको एक बात बता रही हूँ, ठीक है, आप सब यहाँ पे मेल भी हैं, फीमेल भी हैं, जितने मेल हैं मेरे लिए भाइयों की तरह, मेरे लिए हाईली रिस्पेक्टेबल हैं, ठीक है, लेकिन मैं उनके सामने ये बात बता रही हूँ। एक प्रोस्पेक्ट मेरे से कांटेक्ट हुआ, उसने मुझे बताया कि मेरे से, आपसे पहले 2 पर्सन फीमेल ने मेरे से कांटेक्ट किया था, देखो मैं खुद फीमेल हूँ, मैं उस हिसाब से बात कर रही हूँ, और उन्होंने क्या कहा कि आप मेरे से फ्रेंडशिप कर लें, फलानी जगह आके मिले, फलाना आपका जो है 2cc करवा, आपने इस तरह 2cc करवाना, मतलब बिजनेस एथिक्स का कबाड़ा हो गया। आपने सिर्फ इस पे ध्यान देने की, टीम आ जाए 2cc, टीम आ जाए 2cc, टीम आ जाए। आपने अपनी वैल्यू जनरेट करनी है, अपनी प्रॉपर अपना एक स्टैंडर्ड बनाना है, आपने कंसल्ट करना सीखना है। वी हैव टू बिकम कंसल्टेंट, तब जाके हमारे प्रोडक्ट सेल होंगे, तब जाके लोग 2cc करना सीखेंगे।
करेंगे, आई मीन टू से। लोग क्या कहते हैं, आप सबसे मैं पूछते ना, अभी जो अकाउंटेबिलिटी की रिपोर्ट है जी, हमने इतने बंदों से बात की और आज 4 बंदों से बात की, सबने जो है ना की है, किसी का पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं आया। पता है क्यों? क्योंकि हम क्या बन जाते हैं, सेल्समैन, नॉट अ कंसल्टेंट। मुझे ये बताएं, जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर क्या कहता है? आपने जाके उससे बताते हैं कि जी मेरे स्टमक में दर्द है या कहीं पे भी दर्द है, बुखार है, तो डॉक्टर क्या कहता है? आपको जाके बिस्तर पे वो क्या कहते हैं, ऑपरेशन करना शुरू कर देते हैं। मुझे ये बताएं, ऑपरेशन करते हैं वो? जल्दी से बताएं, क्या ऑपरेशन करते हैं वो? नहीं, वो पहले कंसल्ट करते हैं। वो क्या करते हैं सबसे पहले? डॉक्टर का तरीका कार जो होता है वो डॉक्टर क्यों है? क्योंकि वो कंसल्ट करता है। सर इमरान ने सेशन में बोला था कि आपको डॉक्टर बनना है, एनालाइज करना है। मैंने कहा डॉक्टर बनना है मतलब कैसे? ठीक है, डॉक्टर क्या करता है? जो कंसल्ट करता है वो 3 उसके प्रोसेस में चीजें होती हैं। वो एग्जामिन करता है, ठीक है, पहले, फिर डायग्नोस करता है, फिर क्या करता है, फिर उसके बाद ट्रीटमेंट करता है। एग्जामिन में क्या करता है, उसका चेकअप करता है। डायग्नोज में क्या करता है, कुछ टेस्ट वगैरह देता है, ठीक है, ताकि आइडेंटिफाई कर सके कि इसको बीमारी क्या है। और कई दफा 3 से 4 महीने भी लग जाते हैं बीमारी को आइडेंटिफाई करने में। देन आफ्टर दैट फिर प्रिस्क्रिप्शन देता है, यानी कि ट्रीटमेंट करता है। आप लोगों को कैसा लगेगा कि अगर आप किसी पर्सन के पास जाएं और उसको प्रॉपर एनालाइज कर लें कि आया ये बंदा मेरे टीम में एंटर होके, देखिए हम लोगों का मेन मोटिव क्या है, 2cc कराना, लेकिन क्वालिटी पर्सन्स के साथ। अगर आप किसी पर्सन को ऐसी ही ले भी आओ, मेरी टीम में थे ना, मेरी टीम में कितने पर्सन हैं अभी ओवरऑल अगर मैं कहूँ तो 30+ हो गए, लेकिन ऐसी पर्सन थे जिन्होंने काम नहीं किया। हम लोग कहते हैं ना कि अब जैसे सप्तान सर की टीम है या मेरी है, तो मैं बाकी भी लोगों का, हमारा क्या इशू आता है, इतनी मेहनत से 2cc करवाया और आकर काम ही नहीं करते। हम मतलब क्या फायदा हमारी इतनी एफर्ट का? हम डिमोटिवेट होके बैठ जाते हैं। प्रोस्पेक्ट के ना तो बर्दाश्त हो जाते हैं, टीम काम ना करे तो क्या करे उनका? अब मुंह से कोई वर्ड निकल जाता, क्या करे उनका? तो गला दबा दे, क्या करे? गुस्सा आना शुरू हो जाता है। सबर सबर सबर, काम क्यों नहीं कर रही है? ऐसा होता है? 3 मिनट रह गए, जल्दी जल्दी बता रही हूँ। ऐसा होता है कि नहीं? हम लोगों को इश्यू सबसे ज्यादा किस चीज का आ जाता है? अब आधी टीम में हमारे कौन है जिनका पहला टारगेट है 2cc कराना, दूसरे पर्सन का क्या है कि यार टीम काम कर ले, वो भी सीख ले, हम भी सीख ले साथ साथ। हम लोग ना खुद प्रॉपर सीक्वेंस से चलते हैं, ना अपनी टीम को वो सीक्वेंस सिखाते हैं। हमने कंसल्टेंट बनना है डॉक्टर की तरह। हमने सबसे पहले क्या कंसल्ट करना है कि आया ये बंदा हमारे साथ इस बिजनेस में हमें क्वालिटी पर्सन जो हमें रिक्वायर्ड है ये बन सकता है कि नहीं, ये टाइम दे सकेगा कि नहीं, इस बंदे का माइंडसेट ऐसा है कि हमारे साथ प्रॉपर वे जो हमारी बेसिक वेज होते हैं, लॉ, ये रिजेक्शन को समझेगा कि नहीं, इसका थिंकिंग पैटर्न किस तरह का है, ये थिंक आउट ऑफ द बॉक्स वाली कैपेबिलिटी रखता भी है कि नहीं। लोग तो लालच में भी 2cc करा देते हैं, चलो पे आउट आएगा, फलाना आएगा, जो भी चीज, जो भी नीयतें बड़ी मैटर करती है। वो बंदा फिर नहीं करता, क्यों? क्योंकि हमने उसको कंसल्ट भी नहीं किया, हमने प्रॉपर उसको समझा ही नहीं। ऑनेस्ट वे, हमने समझा ही नहीं, उस बंदे को ले भी आए, आ जाते हैं ना 100 में से हमारे से ज्वाइन कर जाते हैं। हम बहुत एफर्ट करते हैं। हमें क्या सिखाया जाता है इस बिजनेस में? हमने अभी तक क्या सीखा है? जितनी प्रोस्पेक्टिंग करोगे उसमें उतना लॉ ऑफ एवरेज निकलेगा और उसमें से आएंगे बंदे। तो हम ढेर सारे लोगों से कांटेक्ट करते हैं, कुछ भी करके उसको कंसल्ट नहीं कर रहे होते। हमारी कोशिश क्या होती है, ये बंदा 2cc कर ले। जब हम करते हैं ये, लास्ट में आप लोग लिखोगे और फिर कल 8 बजे रेडी बैठना, ठीक है?
सेलिंग आउट ऑफ सीक्वेंस किल्स द सेल्स। लिखे, सेलिंग आउट ऑफ सीक्वेंस किल्स द सेल। हमेशा याद रखना, जब हमारी जो सीक्वेंस है जिसके अंदर हमारी कंसल्टेंट रहना है, पहले कंसल्ट करना है। मैंने अभी से फर्स्ट ही पॉइंट डिस्कस किया, आगे इंशाल्लाह कल के सेशन में बताऊंगी। ओके जी, मेरा सेशन है वहां पे भी, वहां जाके मैंने बोलना। तो क्या लगा आज का सेशन, और जल्दी से बताएं क्योंकि वहां पे मेरा टाइम हो गया। क्या लग रहा है, बिजनेस होने वाला है कि नहीं? 100% होने वाला है, सारी गलतियां पता चलेंगी अब। ग्रेट, मैं जल्दी से अपने सेशन की लिंक ओपन कर लूं, और अपना बहुत बहुत ज्यादा ख्याल रखें। आज का सेशन जो है, जिसने मिस किया है, क्या कह सकते हैं। ठीक है, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज। कल सबने 8 PM रेडी रहना है, ठीक है? इसके आगे मैं शेयर करूंगी इन्फॉर्मेशन। ओके जी, अल्लाह हाफिज।